हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। और जो आज का जो टॉपिक है वो बीएमएस है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, जिसके बारे में खैर बहुत कम लोग को पता होता है और ये जानकारी सभी लोगों के समक्ष जानी चाहिए दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें और ये वीडियो आपकी लाइफ्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाकी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो दोस्तों, बीएमएस जो होता है उसको हम कहते हैं बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसका वर्क प्लेस होता है दोस्तों स्कूल, ऑफिसेज, एयरपोर्ट, मॉल्स, होटल, एम्बेसी एक्सेट्रा। दोस्तों, जो बीएमएस होता है इसका मतलब ये होता है कि बिल्डिंग के अंदर मेंटेनेंस का जितना भी वर्क होता है वो बीएमएस के देख-रेख में होता है। और जो इसके जो मेन जो पिलर्स है वो इंजीनियर्स को माने जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आता है मुख्यतः, मैकेनिकल इंजीनियर आता है और सिविल इंजीनियर आता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो काम होता है वो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम होता है। और जो दूसरा इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर होता है दोस्तों, वो मशीन से रिलेटेड इशू को देखता है दोस्तों। और सिविल इंजीनियर बिल्डिंग मेंटेनेंस के रिलेटेड इशू को देखता है दोस्तों। आइए दोस्तों, हम एक-एक करके इन तीनों इंजीनियर के अंडर कौन काम करता है और इनके रोल्स को हम आपके सामने डिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता क्या है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होता है दोस्तों, वो इलेक्ट्रिक मतलब बिजली से, अगर जिस भी रेजिडेंस हो गया या कोई भी एम्बेसी हो गई या स्कूल हो गया, तो उसमें बिजली से रिलेटेड जितने भी समस्या है, उसकी कंप्लेंट्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंडर में ही आता है। और उसके अंडर में जो टीम काम करती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के गाइडेंस में जो टीम काम करती है, उस टीम में सबसे पहले आता है टेक्निकल सुपरवाइज़र। दोस्तों, टेक्निकल सुपरवाइज़र भी एक तरीके से पूरे टीम का लीडर होता है और जो भी काम होता है इंजीनियर की देखरेख में तो होता ही है, लेकिन टेक्निकल सुपरवाइज़र की भी एक बहुत अहम रोल होता है इन सारी वर्क प्लेस में। और टेक्निकल सुपरवाइज़र जो भी काम होता है तो उसकी देखरेख करता है और कंफर्मेशन देता है कि हाँ सर, ये जो काम है बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, और रीचेक करने का भी काम टेक्निकल सुपरवाइज़र का होता है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का काम होता है कुछ कहीं से भी कोई भी कंप्लेन जो बिजली से रिलेटेड कंप्लेन आती है दोस्तों, तो उसको सॉल्व आउट करने का जो काम होता है इलेक्ट्रीशियन का होता है। चाहे कहीं पे लाइट नहीं आ रही है, एमसीबी ट्रिप है, आरसीसीबी ट्रिप है, या कहीं की लाइट काम नहीं कर रही है, या कहीं पे कुछ भी सप्लाई से रिलेटेड इशू का काम जो होता है वो इलेक्ट्रीशियन देखता है दोस्तों। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों गैंगमैन। गैंगमैन का काम होता है जो भी पैनल रहते हैं उसमें बॉक्स फिक्स करने का काम जो होता है वो गैंगमैन होता है। और चौथे नंबर पे जो आता है दोस्तों वो फिटर आता है। फिटर का काम होता है पैनल फिक्स करना। जितने भी पैनल्स होते हैं उनका फिक्सिंग का काम, या कोई पैनल अगर डैमेज है तो उसको रिप्लेस करना, रिपेयर करना, ये सारा फिटर का काम होता है दोस्तों। पाँचवें नंबर पे आता है दोस्तों एमएसटी। एमएसटी का मतलब होता है दोस्तों मल्टी स्किल टेक्नीशियन। ये वो टेक्नीशियन होता है जिसको मतलब हर टेक्निकल फील्ड की नॉलेज रहती है दोस्तों। छठे नंबर पे आता है दोस्तों जूनियर टेक्नीशियन, या इसको हम असिस्टेंट भी बोल सकते हैं, जो कि इन सभी लोगों पे हेल्प करने के लिए बने होते हैं और इनको असिस्ट करते हैं और इनके अंडर में ही काम करते हैं दोस्तों। सातवें नंबर पे आता है टेलीफोन ऑपरेटर। टेलीफोन ऑपरेटर का काम होता है दोस्तों कि अगर टेलीफोन से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी एक्सटेंशन नंबर काम नहीं कर रहा है, या उसमें डिस्प्ले इशू है, या उसमें आवाज़ सही नहीं आ रही है, तो उस सारी प्रॉब्लम को देखते हैं टेलीफोन ऑपरेटर दोस्तों। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे आते हैं मैकेनिकल इंजीनियर। और मैकेनिकल इंजीनियर के अंडर में कौन कौन से लोग काम करते हैं, कौन सी टीम काम करती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो पहले नंबर पे जैसे टेक्नीशियन दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियर के जो काम होता है उसको भी बड़ी देख-रेख में करा जाता है। और मैकेनिकल इंजीनियर जो होता है मशीनों से रिलेटेड सारी चीज़ों को वो देख-रेख करता है। जैसे दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियर में जो आते हैं वो आते हैं सबसे पहले टेक्नीशियन सुपरवाइज़र, जो कि एक बहुत ज़िम्मेदारी का काम होता है। और टेक्नीशियन सुपरवाइज़र जितने भी चीज़ें हैं उन सब की देख-रेख करता है। और टेक्निकल सुपरवाइज़र को सारी चीज़ों का नॉलेज रहता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो, या मैकेनिकल से रिलेटेड हो, या सिविल से रिलेटेड हो। तो दोस्तों, आइए अब दूसरे पोस्ट के बारे में जानते हैं। दूसरी जो पोस्ट होती है दोस्तों वो होता है पूल प्लांट ऑपरेटर। पूल प्लांट ऑपरेटर का जो काम होता है दोस्तों वो काम होता है पूल से रिलेटेड। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि इनका काम होता है जो कि जितने भी पूल हैं, ठीक है, अगर बड़े-बड़े संस्थाओं में पूल होते हैं तो उनमें टेम्परेचर मेंटेन करने का काम होता है। इनका आरओ से रिलेटेड काम होता है कि जितनी भी पानी सप्लाई जा रही है उनका आरओ कितना फ़िल्ट्रेशन हो रहा है, कितना पानी का टीडीएस है, क्या क्लोरीन है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो काम करते हैं वो पूल ऑपरेटर काम करते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है बीएमएस ऑपरेटर। बीएमएस ऑपरेटर का जो है बीएमएस में एक मेन रोल होता है। ये जो इंजीनियर्स हैं इनको असिस्ट भी करने का काम जो होता है वो बीएमएस ऑपरेटर का होता है दोस्तों। मेनली काम जो होता है बीएमएस ऑपरेटर का दोस्तों, जैसे बीएमएस कंट्रोल से इनका जो एफसीयू एचयू का जो सिस्टम होता है दोस्तों वो एक सॉफ्टवेयर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दूसरा काम होता है बीएमएस ऑपरेटर का दोस्तों, कहीं से भी कोई भी कंप्लेन आती है तो हेल्प डेस्क पे आती है, जहाँ पे बीएमएस ऑपरेटर बैठा होता है और वो एक प्रॉपर लोकेशन और प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ उस कंप्लेन को जिसकी भी कैटेगरी में आता है उसको रेफर करना होता है। और दोस्तों, कहीं बहुत जगह पे ये भी होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव का काम होता है, जैसे अटेंडेंस वगैरह देखना और चीज़ रजिस्टर का मेंटेन करना, ये सब काम भी बीएमएस ऑपरेटर का होता है दोस्तों। चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है एक्यूआई टेक्नीशियन। एक्यूआई टेक्नीशियन दोस्तों वो होता है, एक्यूआई का मतलब होता है दोस्तों जो एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब एयर क्वालिटी मेंटेन करने वाला जो टेक्नीशियन होता है उसको एक्यूआई टेक्नीशियन कहा जाता है। और एक्यूआई टेक्नीशियन का काम होता है जितने भी एक्यूआई डिवाइस लगे होते हैं उनका मेंटेनेंस करना, पीपीएम करना, और उसको देखना सुचारू रूप से वो सही चल रहा है नहीं, फेरोस वगैरह और जितने भी टीएफए हो गए, फैप्स हो गए, इन सब
जो होता है, ये सारी चीज़ें होती है वो AQI टेक्नीशियन के अंडर में आती हैं दोस्तों। 5वें नंबर पे होता है AC टेक्नीशियन। AC टेक्नीशियन का दोस्तों जो काम होता है, AC से रिलेटेड काम होता है, चाहे वो HU हो, FCU हो या उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जैसे रिले में प्रॉब्लम आती है या सप्लाई में दिक्कत आती है दोस्तों, या रिटर्न बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ये सारी चीज़ों का जो सॉल्व आउट है वो AC टेक्नीशियन करता है दोस्तों। छठे नंबर पे आता है दोस्तों STP ऑपरेटर। STP ऑपरेटर का दोस्तों जो काम होता है वो जितना भी वेस्टेज वाटर होता है उसको ट्रीटमेंट करना होता है और उस वाटर को रीयूज़, मतलब उसी वाटर को जैसे मान लीजिए अपने गार्डन में यूज़ कर सकता है, ठीक है, और उस वाटर का वो मतलब रीयूज़, मतलब उस वाटर को ट्रीटमेंट करके और दोबारा यूज़ कहीं लाया जा सकता है दोस्तों। 7 नंबर पे होता है प्लांट ऑपरेटर दोस्तों, जो कि एक मेन पोस्ट होती है। प्लांट ऑपरेटर का जो काम होता है दोस्तों वो प्लांट के अंदर होता है, और प्लांट के अंदर जैसे कि चिलर चलाना, उसका मेंटेनेंस वर्क करना, और प्लांट के अंदर जो भी काम होता है जैसे कि रीडिंग्स वगैरह लेना, ठीक है, ये सोर आउट करना कि जितने भी मशीन्स है वो सही चल रहे हैं, नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और जैसे अगर गर्मी है तो चिलर को ऑपरेट करते हैं, और जैसे सर्दी है तो बॉयलर को ऑपरेट करते हैं, उनके सेट पॉइंट को गाइड करना, ये सब काम प्लांट ऑपरेटर का होता है दोस्तों। लास्ट जो है वो सिविल इंजीनियर में कौन कौन काम करते हैं, इस चीज़ को हम समझते हैं। सिविल इंजीनियर के अंडर में आते हैं दोस्तों कारपेंटर, जिसका कारपेंटर से रिलेटेड सारा काम होता है। सेकंड नंबर पे आते हैं प्लम्बर का काम होता है दोस्तों, जितने भी लीकेज वगैरह है या कहीं पे भी ड्रेन वगैरह ब्लॉक हो जा रही है या कहीं पे भी लीकेज हो रही है, टैप से हो रही है या कहीं पाइप से, तो या पाइप मतलब टूटा हुआ है, तो वो सारा काम प्लम्बर देखते हैं। तीसरे नंबर पर पेंटर आता है दोस्तों, पेंटर का काम पेंट से रिलेटेड होता है। चौथे नंबर पर मेसन आता है दोस्तों, मेसन एक मिस्त्री होता है, अगर कहीं पर भी कुछ टूटता फूटता है तो उसको रिपेयर करने का काम जो होता है वो मिस्त्री यानी का होता है। 5वें नंबर पे दोस्तों आता है वेल्डर, अगर कहीं पे भी जॉइंट, अगर कहीं लोहे का जॉइंट हो गया या स्टील्स वगैरह का जॉइंट हो गया हो, मतलब वो टूट गया हो, तो उन सब का वेल्डर के थ्रू उसको सही कराया जाता है और उसके बाद उस पर पेंट वगैरह करा के उसको रिपेयर करा जाता है दोस्तों। और 6ठे नंबर पे हेल्पर आता है, हेल्पर जो सबको असिस्ट करता है, जो कारपेंटर में भी होता है दोस्तों, प्लम्बर, पेंटर, मेसन में भी और वेल्डर में भी होता है दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको कैसी लगी? अगर इस पर और डिटेल सा वीडियो चाहते हैं, एक एक करके मैं और डिस्क्राइब करूँ सबके बारे में, तो आप कमेंट जरूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।